भारत को लेकर ऐसी दो खबरें आई हैं जिन्होंने भयंकर बवाल मचा दिया है। दुनिया को ये दोनों खबरें पहली बार पता चली हैं। पहली खबर ये है कि भारत का एक सुसाइड ड्रोन इतना वफादार निकला कि उसकी बैटरी ऐसी जगह पर खत्म हुई जहां दुश्मन देश ने परमाणु हथियार छिपा रखे थे। भारत का ये वफादार ड्रोन उस इलाके के पास जाकर फट गया जहां पर पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार छिपाए हुए थे। इसी के साथ दूसरी खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहली बार एक ऐसे देश का नाम सामने आया है जिसने भारत से गद्दारी कर पाकिस्तान की मदद की थी। इस वीडियो में हम पहले इसी देश की बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको भारत का वो देशभक्त सुसाइड ड्रोन भी दिखाएंगे। पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ईरान ने पाकिस्तान को मैसिव सपोर्ट दिया था। अभी तक तो हम ये जानते थे कि तुर्की और चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी, लेकिन पाकिस्तान ने पहली बार ईरान का नाम लेकर सनसनी मचा दी है। इशाक डार ने कहा कि मई 2025 में पाकिस्तानी सरकार के कुछ अधिकारी और खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ईरान की लीडरशिप को थैंक यू बोलने गए थे। अब आप कश्मीर की सड़कों पर ईरान के लिए चंदा जमा कर रहे लोगों से पूछिए कि क्या वो अब भी ईरान का समर्थन करते हैं। जिस देश ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद की, क्या उसके लिए कश्मीरी लोग अभी भी करोड़ों रुपए जमा करेंगे? आपको बता दें कि पाकिस्तान ने कहा है कि ईरान ने हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया था। इस बयान को सुनने से लगता है कि ईरान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शायद पाकिस्तान को इंटेलिजेंस दी थी। इतिहास पर नजर डालें तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग हुई, जिनमें 1965 की जंग, 1971 की जंग और कारगिल जंग शामिल है, उस दौरान भी ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया था। 1965 और 71 की जंग के दौरान ईरान ने पाकिस्तान को जमकर पैसा और हथियार दिए। भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का जितना समर्थन सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने नहीं किया, उससे कई गुना ज्यादा ईरान ने किया था। 1965 में भारत के खिलाफ जंग में ईरान ने पाकिस्तान को हथियार दिए, जबरदस्त डिस्काउंट के साथ तेल दिया और काफी हद तक ईरान ने उस समय आर्म्स डीलर का एक रोल निभाया, क्योंकि उस दौरान जितने भी देश पाकिस्तान को हथियार भेजना चाह रहे थे वो ईरान के रूट से पाकिस्तान पहुंचे। वैसे आप इसे कर्मों का फल ही कहिए कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मदद देने वाला ईरान अब पूरा निपट चुका है। बहरहाल इसी बीच एक और खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। भारत के खतरनाक सुसाइड ड्रोन ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर अड्डे पर धमाका कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के ड्रोन ने पाकिस्तान के सरगोधा में किराना हिल्स पर तांडव मचाया था। ऐसा बताया जाता है कि किराना पहाड़ियों के अंदर बनी सुरंगों और भूमिगत सुविधाओं के बीच पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार छिपा रखे हैं। भारत के पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने एक बयान देते हुए कहा कि किराना हिल्स सरगोधा से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर में है। इसी इलाके में हमारे लॉइटरिंग म्यूनिशंस यानी सुसाइड ड्रोन्स घूम रहे थे। इन सुसाइड ड्रोन्स को एक टारगेट दिया गया था, लेकिन इन ड्रोन्स को वो टारगेट नहीं मिला। इन सुसाइड ड्रोन्स की एक समय सीमा होती है, यानी ये लगभग 2 घंटे तक हवा में मंडराते रहते हैं। अगर इन्हें कोई टारगेट नहीं मिलता तो ये नीचे आकर वहीं फट जाते हैं। जनरल अनिल चौहान ने कहा कि हो सकता है इनमें से कोई सुसाइड ड्रोन किराना हिल से भी टकरा गया हो। आप इशारा समझिए। बताइए हमारे ड्रोन कितने वफादार हैं कि उनकी बैटरी भी ऐसी जगह पर खत्म हुई जहां पाकिस्तान का न्यूक्लियर अड्डा था। ये देशभक्त ड्रोन किराना हिल्स पर ही जाकर फटे। आइए अब आपको जनरल अनिल चौहान का ये बयान सुनवाते हैं। Kind of an explanation. Before those strikes, we had sent in a lot of loiter ammunitions at Sargodha, and Kirana Hills is about 10 kilometers north of Sargodha. So the loiter ammunition is looking for radars which are in and around Sargodha, and it's got a lifetime, means time. It will loiter for about 2 hours, and once it doesn't find a target, then it comes down and hits somewhere. It must have come in.